ओके स्टूडेंट्स, तो फिर हम यहाँ देख रहे हैं 2016 का एक सवाल जिसके अंदर मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो गिवन है यहाँ पर। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3। द रैंडम वेरिएबल एक्स हैज फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वेरिएबल एक्स है 1 2 3 4 और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन है 0.1, 2 की प्रोबेबिलिटी गिवन है ए यानी मालूम नहीं है, 3 की प्रोबेबिलिटी है 0.3 और 4 की प्रोबेबिलिटी है बी। गिवन दैट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स यानी ई एक्स इक्वल्स टू 3, यानी अभी हमने लास्ट क्वेश्चन जो किए थे उसके अंदर हमने ई एक्स कैलकुलेट किया था। यहाँ हमें जो है वो क्या करना है, यहाँ हमें ई एक्स दे दिया है और उसकी मदद से हमने मिसिंग प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है। तो नाउ कम टू द क्वेश्चन, हम इसको जो है वो सॉल्व करके देखते हैं। ये डाटा हमने जो है वो पहले से यहाँ पे बना के रखा हुआ है। ठीक है जी, और यहाँ पे जो है हमारे पास डाटा के अंदर जो टोटल एक्स की वैल्यूज़ थी वो हमारे पास कितनी आ रही है? हमारे पास टोटल एक्स की वैल्यूज़ थी 1 2 3 4। 1 की प्रोबेबिलिटी थी 0.1, ठीक है जी। 2 की प्रोबेबिलिटी थी ए, 3 की प्रोबेबिलिटी थी 0.3 और 4 की प्रोबेबिलिटी थी पॉइंट। एज वी नो डैट कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा क्या होती है? टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? वो 1 होती है। यानी हमें यहाँ पे जो है वो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन के पर्सपेक्टिव से एक कॉलम बनाना पड़ेगा। वो किसका कॉलम होगा? वो होगा एक्स पी एक्स का कॉलम। ठीक है जी, अगर एक्स पी एक्स निकालते हैं तो 1 इंटू 0.1 ये बन जाएगा 0.1, 2 इंटू ए विल बिकम 2a, 3 इंटू 0.3 विल बिकम 0.9, 4 इंटू बी विल बिकम 4b। ठीक है, अगर मैं इसका का टोटल करता हूँ तो मुझे पास ई एक्स की वैल्यू आती है जो कि सवाल में गिवन है। वो कितनी है आपके पास? वो है 3। इसकी मदद से अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन बनाते हैं। अगर मैं टोटल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करूं यानी तमाम प्रोबेबिलिटीज का टोटल करूं तो ये बन जाएगा आपके पास 0.1 प्लस ए प्लस 0.3 प्लस बी इक्वल्स टू 1। अब यहाँ आपके पास ए और बी की वैल्यू तो हमें मालूम नहीं है, तो ए प्लस बी तो यहीं रहेगा। 0.1 राइट हैंड साइड पे जाके माइनस 0.1 हो जाएगा, ठीक है जी, प्लस 0.3 राइट हैंड साइड पे जाके माइनस 0.3 हो जाएगा। तो ए प्लस बी की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 0.6। 1 माइनस 0.1 माइनस 0.3 विल बिकम 0.6। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। नेक्स्ट दूसरे आपके कॉलम के अंदर जो वैल्यू थी वो थी आपके पास क्या? x इंटू पी एक्स। इसका टोटल जो है वो 3 है। अगर मैं इसको लिखता हूँ इक्वेशन के फॉर्मेट पे तो ये हो जाएगा 0.1 प्लस 2a प्लस 0.9 प्लस 4b, ठीक है जी, इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे 2a प्लस 4b की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो अब आपके पास क्या हो जाएगा? 3, 0.1 राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाके माइनस हो जाएगा, प्लस 0.9 राइट हैंड साइड पे जाके माइनस 0.9 बन जाएगा। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद दैट विल बिकम 2a प्लस 4b इक्वल्स टू 3 माइनस 0.1 माइनस 0.9 विल बिकम 2। ये हो जाएगी मेरे लिए इक्वेशन 2। ठीक है जी, आप तो इसको कंटिन्यूटी में वर्टिकली सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आपके लिए आसानी के लिए यहाँ पे इसको सामने सॉल्व कर देता हूँ। अच्छा जी, इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसको हम लिखेंगे कैसे? साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थी हमारे पास a प्लस बी इक्वल्स टू 0.6। तो यहाँ से मैंने इक्वेशन a से a की वैल्यू निकाल ली। ठीक है जी, तो a की वैल्यू निकालने के लिए ये क्या हो जाएगा? प्लस b इधर आके माइनस होगा, 0.6 माइनस b। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ से हमने क्या किया? इक्वेशन 1 में से हमने a की वैल्यू निकाली और यहाँ हम लिखते हैं क्या? सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हमने क्या किया? इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना। इक्वेशन 2 मेरे पास है 2a प्लस 4b इक्वल्स टू 2 और अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? 2 ब्रैकेट में हम ले लेते हैं
ए की वैल्यू आ जाएगी 0.6 माइनस बी, ठीक है। अच्छा, और फिर हम क्या कर देंगे, इसका ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। बाकी वैल्यूज जो है वो एज इट इज रहेंगी। 4b इक्वल्स टू 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.6 विल बिकम 1.2 प्लस माइनस माइनस, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा आपके पास 2b, ठीक है जी, प्लस 4b इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो अब यहाँ आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी भाई, -2b प्लस 4b विल बिकम 2b, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद जो है वो आपके पास ये +2 +1.2 इधर आके क्या होगा, -1.2 हो जाएगा। तो 2b की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 0.8, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.8 डिवाइडेड बाय आपके पास हो जाएगा 2। तो 0.8 डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास आ जाएगा वैल्यू, b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.4, ठीक है जी। b की वैल्यू आ जाएगी 0.4, और इस b की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, इस b की वैल्यू को हम जो है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 के अंदर, ठीक है जी। यहाँ हम लिख देते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ b, ठीक है जी, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मेरे पास थी a प्लस बी इक्वल्स टू 0.6, ठीक है जी। और a प्लस बी की वैल्यू जो है वो आपके पास आ गई है 0.4, दैट इज इक्वल्स टू 0.6। और a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 0.6 माइनस 0.4, तो a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0.2, ठीक है जी। ये दो वैल्यूज जो है वो हमने कैलकुलेट करनी थी, तो अब हमने यहाँ पे जो है वो ये दो वैल्यूज निकाल ली, ठीक है जी। जब हम ये दो वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे तो यही रिक्वायरमेंट जो है वो हमारे पास थी हमारे क्वेश्चन की, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपके पास दो क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव थे। हमने लास्ट क्वेश्चन जो किया उसके अंदर हमने जो है वो सिंपल एक्स को पी एक्स से मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकाली थी, और फिर वेरिएंस निकाला था वेरिएबल एक्स का, ठीक है जी। और इधर आपके पास क्या हो गया, अब इधर आपके पास जो है वो आपके पास सवाल के अंदर एक्सपेक्टेड वैल्यू पहले से गिवन थी, और इसकी बिहाफ पर आपने जो है वो क्या किया है, इसके बिहाफ पर आपने जो है वो कैलकुलेट किए हैं कुछ मिसिंग प्रोबेबिलिटीज को। तो ये दो तरीकों से पेपर में सवाल आ सकता है, तो आपने जो है वो दोनों तरीकों से अपने सवाल को करके देख लिया कि किस तरीके से होता है। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप जो है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और नेक्स्ट सेशन के अंदर आप जो है वो इसको पढ़ कर आएँ, तो हम फिर इसके रिलेटेड कोई भी क्यूरीज हैं तो हम वो जो है वो नेक्स्ट सेशन के अंदर उसको डिस्कस करके सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है जी।